हाय गाइस, आज हमारे साथ में है ओमी। ओमी जी एक राइटर है। वो बॉलीवुड मूवीज में लिखते हैं और असिस्ट भी करते हैं राइटर्स को, बड़े बड़े राइटर्स को। हेलो ओमी जी। हेलो, कैसे हो? हम मजे में, आप कैसे हो? एकदम मस्त। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। सो ओमी जी, जैसे आपको पता है हमारे पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है प्रेम, लालच के लागणी। लागणी इज अ गुजराती वर्ड। इट इज एन इमोशन, ओके। तो आपके हिसाब से प्यार क्या है? एक लालच है, ग्रीडीनेस है, या फिर एक लागणी है, इमोशन है? आजकल प्यार को बहुत गिव एंड टेक रिलेशनशिप बना दिया है लोगों ने, कि अगर तू मेरे लिए कुछ करेगी लाइफ में तो ही मैं तुझे प्यार दूंगा। जैसे हुआ, पैसे हुए, या घर में सपोर्ट करना, फिनेंशियली, मॉरली, इमोशनली। तो प्यार एक्चुअली वैसे नहीं होता। प्यार एक अट्रैक्शन भी है, और साथ में सामने वाले को समझना भी है कि उसके भी नीड्स क्या है। तो जब दो पार्टनर्स एक दूसरे के नीड्स को समझते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरीके से निभाते हैं, और पता है कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स तो लगेगा ही, तो उसे प्यार कहते हैं। तो ये बोला जाता है कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं तो बहुत प्यार होता है, शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज देखो, human beings are the, they are the creatures wherein they just don't need love, but also the responsibility should be shared equally. राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, लड़का बैठा है, टीवी देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, लेकिन अपनी थाली नहीं उठा रहा, और लड़की राइट। रोज करती जा रही है, फिर ऑफिस भी जाना है, फिर सब करना है, लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि मेरे घर वालों को टाइम दे। तो जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा लड़की से रख देते हैं ना, ये राइट। स्टीरियोटाइप को जब ब्रेक किया जाता है, हम्म। तब वो कहते हैं कि लड़की रिबेलियस है, या राइट। तो राइट। वो चीज को जनरलाइज नहीं करने का, हम्म। देखने का कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली शेयर हो और राइट। अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से रहे। राइट। सो बेसिकली एक रिलेशनशिप में ये जो अंडरस्टैंडिंग और जो बैलेंस है, ये दोनों हम्म। साइड से होना चाहिए, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, राइट? Correct. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इज इट ओनली अबाउट द इमोशनल अंडरस्टैंडिंग? इज इट ओनली अबाउट द मोरल अंडरस्टैंडिंग? और इज इट अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू डू एंड व्हाट ही डज? इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस अगर होगा कोई भी पार्टनर में। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज मेरे पार्टनर को फिनेंशियली जरूरत है मेरी, और मेरे में कैपेबिलिटी है मैं कि उतना शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे फिनेंशियली करना चाहिए। सोशली अगर जरूरत है, इमोशनली, मॉरली, सब तरीके के, इन एवरी एस्पेक्ट अ पार्टनर शुड रिस्पेक्ट द अदर पार्टनर। बिकॉज हमको ये सिर्फ एक दिन का हॉलीडे नहीं है, या एक साल का कोई लॉन्ग वेकेशन नहीं है, ये पूरा लाइफ भर का साथ में एक दूसरे के साथ रहना है। बिकॉज राइट। आखिर में सब चले जाते हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं, फ्रेंड्स चले हम्म। जाते हैं, जो रहता है वो सिर्फ लाइफ पार्टनर रहता है। और राइट, आगे का करेक्टली। जनरेशन जो अगर हम बच्चे करेंगे वो रहेंगे। तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उस हिसाब से कुछ भी शेयर करना हो आपस में, जैसे आपने पूछा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एवरी एस्पेक्ट, और एक से राइट। सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करने का कि तू ही कर Right, सब। right, right. Correct, correct. So when we say responsibility should be shared equally, right? What is important in a relationship? A trust or understanding? What do you say about it? अभी आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहते हैं लव मैरिजेस में बहुत ज्यादा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होता है, और अरेंज मैरिजेस में शायद नहीं होता। ये ऐसा नहीं रहता। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। और अगर हम शादी के पहले किसी से मिलते हैं, तो लाइफ एकदम अलग रहती है, क्योंकि हम तब साथ में अगर घूमने गए भी वेकेशन में या स्टेकेशन में, तो Hmm. सामने वाले का नेचर जरूरी नहीं है कि हमें पूरा पता चले। Right. बिकॉज शादी के बाद पिक्चर पूरी अलग हो जाती है। Hmm. साथ में रहना, फिर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाते हैं। मेन उधर द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इज Hmm. एक्सपेक्टेशंस। जो Hmm. एक्सपेक्टेशन शादी के पहले था, Hmm. एक्सपेक्टेशन शादी के बाद काफी अलग हो जाती है, स्पेशली इन Right. द इंडियन सोसाइटी। Right. तो ट्रस्ट की बात अगर आती है, या अंडरस्टैंडिंग की अगर बात आती है, Hmm. तो वो दोनों साइड से होना चाहिए। और Right. ट्रस्ट तभी जीता जाता है जब एक दूसरे को हम समझे। Hmm. और काफी लोग कहते हैं कि पहले तो तू ऐसी नहीं थी, पहले तो तू ऐसा Hmm. नहीं था। Hmm. लेकिन ये भी समझो कि दोनों के लाइफ में काफी चेंजेस आ गए हैं। और Hmm. अब क्यों चेंजेस हो रहे हैं, काफी दूसरे अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जिस Right. वजह से ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग तीनों Hmm. इम्पैक्ट हो सकते हैं। Right. थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है, और Hmm. बायसनेस नहीं होना चाहिए शादी के Right. बाद। Right.
And how important recognition is in a relationship. एक किसी भी चीज, हमारा पार्टनर या फिर हमारे जो साथ में रहते हैं लोग, वो हमारे लिए क्या करते हैं, उसके रिकग्निशन हमको कितनी करनी चाहिए, और ये एक रिलेशनशिप में कितना बड़ी चीज, या फिर कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का। रिकग्निशन फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ खाना बनाती हूँ या कुछ डिश बनाती हूँ जो मैंने आज तक नहीं बनाया, और मैं वो बना के देती हूँ मेरे हस्बैंड को कि खाओ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज मैंने पाव भाजी बनाई है, कैसा लग रहा है ये। और शायद वो कुछ नहीं बोलेगा, शायद उसे पसंद भी आएगा, वो खा लेगा, बट किधर ना किधर उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। राइट। तो जरूरी नहीं है कि पार्टनर को एकदम ईगो में रहना चाहिए कि अरे उसने तो मुझे बताया नहीं। हम्म। हम्म। आके खुद से पूछो पाव भाजी अच्छा था नहीं था, राइट। सामने वाला क्या बोलता है उससे जानो। और अगर वो हम्म। खराब बोलता भी है एक बार दो बार, और अगर वो डेलिबरेटली नहीं करता, जानबूझकर गलत नहीं कहता ताकि सामने वाले को नीचा गिरा दे, क्योंकि काफी पार्टनर्स हम्म। ऐसे होते हैं कि सामने वाले को नीचा गिरा देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है। तो राइट। उससे भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हम्म। तुमको पता है तुम कैसे हो, तुमको पता है कि तुमने अपना 100% दिया है, तो वैलिडेशन हर बार जरूरी नहीं है। और रिकॉग्निशन की बात है, तो क्यों, मतलब क्यों एक लड़की लड़के को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, या क्यों लड़का लड़की को रिकॉग्नाइज नहीं करता है? राइट। इससे ही रोमांस बिल्ड होगा, इससे ही हमारा अभी प्रेजेंट अच्छा रहेगा, और फ्यूचर में हम वही सोचेंगे कि ये हमेशा मुझे रिकॉग्नाइज करता है। मेरी चीजों को हमेशा वैलिडेट नहीं कह सकते, इसको वैलिडेट इज अ राइट। वेरी रॉन्ग वर्ड, बट यस। देन चीज को पसंद करना और रिस्पेक्ट करना। हम्म। और अगर मुझे सपोज आई एम नॉट अ कुक बट आई एम डूइंग इट फॉर समवन, माय इंटेंशंस यस। आर वेरी क्लियर दैट उसके पेट में कुछ खाना जाना चाहिए, हम्म। या मैं कुछ उसके लिए कर रही हूँ, या सॉक्स निकाल रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ ड्रॉवर से, या कुछ भी छोटी मोटी चीजें, ये जो जेस्चर्स होते हैं, ये एक दूसरे के हम्म। लिए हम करेंगे, तो साथ में रिस्पेक्ट हमारा बना रहेगा कि हमारा इंटेंशन क्लियर है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन राइट। द एट अ वेरी गुड स्टेज, कि बहुत हम्म। अच्छे तरीके से मैंने हेल्प नहीं किया होगा, या बहुत अच्छे तरीके से खाना नहीं बनाया होगा, या कोई भी तरीके से प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं किया रहेगा, बट सामने वाले का इंटेंशन है कि वो हेल्प करने करना चाहता है, हम्म। एट इज फुल पोटेंशियल, उसको हम्म। रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि मैग्नीट्यूड देखना चाहिए कि अरे बहुत अच्छा किया बहुत बुरा किया, वो सब नहीं। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज ना, कि रिकग्निशन अगर छोटी से छोटी चीज है, ठीक है, चाहे वो पानी का ग्लास लेके आने वाली चीज हो, कि अगर कोई पार्टनर है जो बाहर से आया है, एक पानी का ग्लास दे दे, दैट आल्सो शुड बी रिकग्नाइज। बिकॉज आज की करेक्ट। डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चीजों पे होती है, कंप्लेंट्स। ठीक है, क्या चीजें नहीं की गई है, लोग सबसे ज्यादा हाँ। कंप्लेंट यही चीजें पे करते हैं, ये चीज नहीं की, लेकिन उसके सामने हजार दूसरी चीजें जो की जाती है उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता है। Right. करेक्ट। So when you are doing one mistake, you will be blamed for everything. But when you are doing something good, you are not getting anything out of it. Right. As we करेक्ट। say, it is a give and take relationship. Every relationship is a give and take. Whether it's love, whether it is respect, or whatever. सब चीज अगर गिव एंड टेक है, तो ये चीज को हम इमोशंस के साथ में क्यों नहीं जोड़ सकते? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि अगर हम ये गिव एंड टेक की जगह पे आई विल गिव एंड यू टेक इट, हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? गिव एंड टेक को एग्जैक्टली पॉजिटिवली लेना चाहिए, और नेगेटिवली उस टर्म को हमारे लाइफ में नहीं अप्लाई करना चाहिए। गिव एंड टेक, इफ आई गिव लव आई वुड रिसीव लव, एंड आई शुड रिसीव लव, शुड बी माई द मोटो ऑफ लाइफ, मोटो ऑफ राइट। पर्सनल लाइफ रादर। राइट। हम कोई ऑफिस में नहीं रह रहे, वी हम्म। कम होम, एंड होम इज अ हम्म। प्लेस वेर इन हम अभी पूरा दिन, एक बोलते हैं ना मास्क रहते हैं, कि ऑफिस अपने बॉस के साथ मास्क रहते हैं, उतना ही बात हम्म। करते हैं जितना प्रोफेशनलिज्म में जरूरी है। राइट। हम वही काम करते हैं जितना हमको करना चाहिए। अगर हम्म। हम ज्यादा काम भी करते हैं तो वो भी एक फिनेंशियल बेनिफिट के लिए, या हमें प्रमोशन मिले, या हम रिकॉग्नाइज हो। फिर हम घर हम्म। आते हैं, और हम घर में आते हैं तो ये सोच के हमको नहीं आना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, वो बर्डन के साथ नहीं आना चाहिए। राइट। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गेटिंग इन टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, इट्स अ राइट। होम वेर इन मैं बैठू भी ना तो हमारा साइलेंस भी कंफर्टेबल होना चाहिए। राइट। इट राइट। शुड बी नहीं लाइक कि बात करना पड़ेगा, अभी तो कुछ हम्म। बात करना है, इट्स माय फॉर्मेलिटी, नो हम्म। फॉर्मेलिटी। तो जब हम्म। गिव एंड टेक की बात आती है, हम्म। इतना सामने वाला पार्टनर हमको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि मैं नहीं भी बात करूं, या मैं एकदम रिलैक्स, मतलब चुप रहना चाहती हूँ, आज बहुत हम्म। हेक्टिक डे था,
तो वो हम्म। साइलेंस भी कंफर्टेबल लगना चाहिए। राइट। और ये सिर्फ पार्टनर्स के साथ नहीं होता। अभी आई लव टू बी विथ फ्रेंड्स। सो हम्म। सम पीपल कंप्लेन कि तुझे फ्रेंड्स ही पसंद है, फ्रेंड्स ही पसंद है, आजकल तो फैमिली राइट। ज्यादा काम आती है। लेकिन राइट। ऑनेस्टली मैं बताऊं, काम आती है इसलिए मैं उनके साथ रहूं ये जरूरी नहीं है। मुझे जिधर राइट। पीस मिलता है ना, और जिधर राइट। मैं नहीं भी बात करूं और मजा आता है, या कोई मेरा फ्रेंड नहीं बात करता और मैं उसके पीठ पे ऐसे थपथपाऊं, अरे यार आज क्यों नहीं बात करा, बात कर बात कर, या मैं ऐसे इरिटेट करूं या कोई मुझे इरिटेट करे, जिधर भी राइट। मुझे ऐसा स्पेस मिलता है जिधर मुझे पीसफुल फील होता है, हम्म। वही कहते हैं ना, एक सैनिटी है मेरे लाइफ का। I feel राइट। peaceful there. I feel comfortable there. I don't हम्म। think about give and take. It's all हम्म। about being relaxed and just laugh or, just chill around. That's it. राइट। एंड जब भी हम ये बोलते हैं एक घर में, राइट, एक घर में जो जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने हमारे पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। बट व्हेन अ गर्ल कम्स टू अ हाउस, एवरीथिंग चेंजेस फॉर हर। अकॉर्डिंग टू यू, वो कितना जरूरी होता है अपने पार्टनर का साथ होना, कि आई कैन एडजस्ट इन दिस प्लेस। पहले तो पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एसी चला दिया कि कंफर्टेबल है घर में, अभी बैठ रही है, नहीं। कंफर्टेबल बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में होता है। मेंटली कंफर्टेबल होना चाहिए। इमोशनली अगर लड़की कंफर्टेबल है तो उसके लिए स्पेस भी शायद मैटर नहीं करे। ठीक है। तो अगर तुम एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना पहले से कि ये तो तुझे करना ही है, ये तो तुझे करना ही है, तो एक बर्डन के साथ जिएगी। और उसके राइट। अंदर वो एंजाइटी आएगा कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे इधर भी राइट। देखना है, मुझे ऑफिस भी देखना है। अरे हम्म। मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे अभी तक ऑफिस में, हम्म। मैं कैसे कमाऊंगी, मैं कैसे आगे कंट्रीब्यूट करूंगी, उसको अलग हम्म। प्रेशर जो उसको अपनी मम्मी के घर में नहीं था। हम्म। फिर काम भी करना है, सब करके जाना है मुझे। हम्म। तो वो अगर तुम उस तरीके से रखोगे उनको, तो आई डोंट थिंक सो कि लड़की करेगी, एडजस्ट करेगी, बिकॉज राइट। उसको पूरी लाइफ उधर बितानी है। सही पर बात है। जरूरी नहीं है कि वो खुश है, वो शायद स्माइल भी करेगी, वो हंसेगी भी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो अंदर क्या सफर कर रही है। टेल मी वन थिंग, आपने अपने फ्रेंड्स में या फिर अपनी फैमिली में कहीं पे ये लालच चीज महसूस की है क्या? काफी हद तक बहुत लालच महसूस की है। बट देन हमको पता है कि अभी कोई भी चीज में ना, अगर मतलब कॉज होता है ना, तो इफेक्ट हम्म। तो होगा ही। अभी राइट। वो चाहे पहलगाम अटैक हो, राइट। या ऑफिस में कोई बॉस कोई एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करे, कोई भी राइट। तरीके से, फिजिकली या काम के तौर हम्म। पे या हम्म। मॉनिटरीली राइट। एक्सप्लॉइट कर ही रहा है। या हम्म। एक घर में बहनों के बीच में या भाइयों के बीच में, चाचा मामा इनके बीच में, राइट। कोई भी चीज में लालच होता है। अब क्या होता है मोस्टली, अगर आप फैमिली में देखोगे तो सब लोग, काफी लोग ग्रीडी रहेंगे, या फ्रेंड्स में भी हम्म। काफी लोग ग्रीडी रहेंगे। और वो लोग हम्म। ग्रीड अपना दिखाएंगे भी अलग अलग तरीके हम्म। से। तो राइट। बहुत सारे जगह पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, एफडी डिस्प्यूट्स होते हैं। बहुत रहता है कि राइट। एंसेस्टर्स का पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम्म। फ्रेंड्स में भी काफी होता है कि हम्म। कोई पैसे वाला हुआ, किसी ने खर्चा हम्म। किया तो उसको एक्सप्लॉइट हम्म। करते जाते, और खर्चा कर हम्म। और खर्चा कर, आज हम्म। इधर ट्रीट दे, आज उधर ट्रीट दे। राइट। पर क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो बंदा कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, उसको कुछ समझ नहीं रहा। राइट। ऐसे बहुत लोग हैं कि उनको समझेगा, पर उनका एक हम्म। लेवल ऑफ टॉलरेंस रहता है। हम्म। तो आप जब कॉज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो अभी नहीं इफेक्ट दिखेगा आपको, कभी ना कभी उसका वॉल्केनो इरप्ट होगा और वो अपना एक्सप्रेस करेगा, इधर एंगर राइट। या कुछ। राइट। अब क्या होता है ना, जो कॉज करता है ना, जिसके वजह से ये हो रहा है, उसको लोग इतना नहीं ध्यान देते, लेकिन जो हम्म। रिस्पॉन्ड करता है ना, उसको राइट। कहते हैं तूने इतना गलत रिस्पॉन्ड किया, तुझे राइट। इतना नहीं बोलना चाहिए था, तूने गाली दी, तूने ये किया, तेरे को हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा, वो तो राइट। ऐसा नहीं है, वो तो ऐसी नहीं है। और जो हम्म। सेकंड मतलब जिसने रिस्पॉन्ड किया हम्म। है, तो वो दो तरीके से संभालता है। या तो वो बोलता है मेरे से जस्ट कट द टाइज एंड आई डोंट वांट टू स्पीक राइट। टू यू एवर, राइट। फर्स्ट। या तो वो उसको और रिटेलिएट करेगा और लोगों को जस्टिफाई करेगा कि मैं करेक्ट हूं और वो गलत है। या सही बात तीसरा है। चीज बोलेगा हम्म। कि तू बाबा जय जय तू बराबर है और मैं गलत हूँ। ठीक है। हाँ सही है। बाबा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसको पता राइट। है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, उसको राइट। पता है कि हम्म। वहां से गंदा हुआ था और बैकलैश दिया सही मैंने। बात है। सही बात है। लेकिन उसने क्या किया, वो चीज को ना हम्म। कहाँ से स्टॉप करे, फुल स्टॉप हम्म। किधर लगा।
तो वो फुल हम्म। स्टॉप लगाने के लिए उसने बोला हाँ बाबा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनसे राइट। बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको सही बात रहना है। और निभाना है लाइफ में। तो हम्म। जिंदगी में निभाने के लिए लोग अपने आप को भी बोल देते हैं हाँ मैं गलत हूँ। सही लेकिन बात है। तो मैं पर्सनली, और मैं मुझे यही चाहिए कि जब जस्टिफाई तब होता है जब तुम कॉज को ब्लेम करते हो और राइट। इफेक्ट को ब्लेम नहीं करते। राइट। अभी यही चीज अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे, हमारे इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ और सब हम्म। कह रहे हैं कि इंडिया ने करवाया होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया हम्म। होगा। राइट। पर कोई वो नहीं देख रहा है कि और हमने इफेक्ट दिया, हमने कॉज नहीं हम्म। दिया। अब सब हम्म। बहुत सारे लोग, सेक्युलर लोग या जो भी, कह रहे हैं कि उन मतलब हमने बहुत गलत किया, हमने बहुत गलत रिस्पॉन्ड किया, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन कॉज भी तो देखो। राइट। अगर हम कॉज को ही निकाल दें, कंप्लीटली हम्म। नलिफाई कर दे, तो इफेक्ट होगा हम्म। ही नहीं। सही एवरीवन वुड बात है। स्टे पीसफुली। राइट। तो जो एक्ट कर रहा है ना, जैसे फैमिली हम्म। और फ्रेंड्स में अगर कोई हम्म। जानबूझ के ग्रीडी हो रहा है और कोई एक्ट हम्म। कर रहा है, तो हम्म। जो बाकी के फ्रेंड्स हैं या सो कॉल्ड सपोर्टर्स है, हम्म। उनको कहना चाहिए कि प्लीज भैया ये मत करो, हमको सब दिख सही रहा है तुम बात क्या है। कर रहे हो। और सही उनको बात नहीं है। ब्लेम करो जो बेचारा बचा रहा है अपने घर को, या हम्म। कुछ नहीं कह रहा है या हम्म। बोल नहीं पा रहा वैसा। हम्म। एंड हमेशा ये मत सोचो कि जो इफेक्ट दे रहा है ना, जो चिल्ला रहा है, जो बहुत एनजाइटी हो रही है जिसको या जो भी, वो गलत है और उसको ही बर्डन डालना है। ठीक है, सही बात है। उसको तुम समझो कि वो ही इज अ करेक्ट पर्सन। हम्म। वो कभी मत भूलो, वो बात है। तो इधर इसलिए जस्टिस नहीं मिलता, अगर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में ही नहीं मिलता, तो हम ऑफिस और घर की क्या बात करें। सही बात है। वैसा एंड है। अकॉर्डिंग टू यू, what is more important, proving yourself that you are right or saving a relationship? समटाइम्स यू हैव टू प्रूव, बट देन कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के दिमाग नहीं होते या जानबूझ के वो समझना नहीं चाहते, हम्म। हम्म। क्योंकि उनके लिए तुम थोड़े कम इम्पोर्टेंट हो और वो जो सालों का रिलेशनशिप है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या हम्म। शायद तुम हो इम्पोर्टेंट, बट देन ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है कि आगे चल के हम्म। मुझे लाइफ निभानी है। सही तो है। अगर कोई भी इंसान प्रूव करता रहे करता रहे करता रहे और सामने वाले को बात सुनना ही नहीं है कभी, क्योंकि उसने ठान के रखा है, तो हम्म। क्यों ही प्रूव करना। मूव ऑन। राइट। मतलब हम्म। इमोशनली यू हैव टू मूव ऑन, यू कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज हाँ ठीक राइट। है किधर इसी चीज के वजह से डाइवोर्स होता है, बट इफ आई से मतलब इफ व्हाट आई बिलीव इज डाइवोर्स इज बेटर देन स्टेइंग इन अ ट्रैप। राइट। And if things just go out of limits and you have to prove it, but the person is not listening to you, not respecting you at all, so हम्म। sometimes I feel separation is better because mental peace is, it is very important. राइट। राइट। और प्रूविंग योर सेल्फ तो है ही, और नहीं भी प्रूव किया, और अगर पता है ये चीज बहुत आई कैन ओवरकम दिस, ये बहुत छोटी चीज है, माइनर चीज है, हर फैमिली में होती है, राइट। ये चीज के वजह से मैं अपना मेंटल पीस को इम्पैक्ट नहीं करूं, मुझे दूसरी हम्म। चीजें तो मिल रही है, मेरा हम्म। पार्टनर मुझे हम्म। बाकी सारी चीजों में खुश रख रहा है, हम्म। अगर एक दो चीज खराब है राइट। तो ठीक है, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और खुद राइट। को बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग करने का मेंटली, हम्म। वैसा। हम्म। No, why I'm asking you this question is because when you prove yourself right, I'm not saying again and again, but sometimes you have to talk about it. Sometimes you have to prove that, boss, you are wrong. Because every time, every now and then, you can't be wrong. Okay. So again, my first point comes over here: recognition. Okay. Without, see, I won't be proving myself if I have the recognition what I have done for you. ये एक बहुत छोटी सी चीज होती है, राइट? तो इसके लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि खुद को प्रूव करना क्यों जरूरी है, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू और एंड द ऑडियंस ऑल्सो, कि अगर खुद को प्रूव आप नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा व्हाट इज योर वर्थ, एंड अनटिल एंड अनलेस यू नो योर वर्थ, नो वन विल एवर गेट टू नो योर वर्थ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? करेक्ट। पहली बात तो, इफ देर इज लव देर इज नो नीड टू प्रूव योर सेल्फ. If you're proving yourself, means there is no love from the राइट. partner's side. First thing. राइट. Second thing, प्रूव करना मतलब क्या? अभी ये जनरेशन में अगर अच्छा कमाया, अच्छा जॉब किया और घर को भी संभाला और बिना कुक रखे तुमने सब कर दिया, खाना भी अच्छा बनाया, सब आना चाहिए, तो तुम प्रूव करते हो, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, अगेन देर इज नो लव फ्रॉम योर पार्टनर साइड। राइट. तो बात वही है कि प्रूव किया ना, तो आई डोंट थिंक सो लव एग्जिस्ट देयर।
और रही बात अपना वर्थ बताने की, अभी क्या होता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जेस्चर किया बिकॉज मुझे करना था, बिकॉज मेरा दिल था कि इससे वो खुश हो जाएगा, लेकिन राइट, अगर प्रूव करते टाइम मैंने कहा ना कि मैंने तेरे लिए ये किया, राइट, तो ये फेवर हो जाता है फेवर हो जाता है, सही बात है, सही सामने। बात और है। अगर मुझे भी पार्टनर किया था ना, मैंने तो तेरे लिए ये किया, मैंने तो तुझे हंसाया, मैं तो तुझे इंटरनेशनल टूर लेके गया, तो वो फेवर राइट, होता है। राइट। दैट इज नॉट लव। तो पता है, सामने वाला इंटरनेशनल ट्रिप में स्विट्जरलैंड भी जाए ना, तो उसके उधर बर्डन आता है, प्यार नहीं होता ना, रोमांस होता है। वो शायद दिखाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन रोमांस नहीं होगा, अंदर बर्डन होगा, अरे उसने आज मेरे लिए 10 लाख खर्चा किया, अभी मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो राइट, इफ इट इज अ फेवर, इट्स बेटर यू स्टे इन अ स्लम, दाल रोटी खाओ, भाकरी खाओ एंड एंजॉय करो, कोई बर्डन ना रहे, वैसे। सही बात है। ये यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग करते हैं प्लस गिनवाते हैं। दिस इज व्हाट आई गिनवाते हैं। फील। दिस हम्म। इज व्हाट आई फील। until and unless you don't tell others that what you have done for me, you do not have any rights कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जब तक तुमको ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तब तक तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज की है। When I'm talking about proving yourself, I'm not talking about fighting or arguing on or debating on the things that you are right, but what your intentions are. It should be कहते हैं ना कि it should be understood कि मेरे intentions जो थे किसी भी चीज को करने के लिए। See, when are you supposed to prove yourself? When they feel you are wrong, right? But if your intentions are good, if your intentions are pure, okay, and if you are doing it for your relationship, for your own home, तो फिर ये चीज सबको समझनी बहुत जरूरी है, राइट? एंड मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? किसी को एज का ईगो होता है, किसी को अपने नॉलेज का ईगो होता है, किसी को पैसे का ईगो होता है, किसी को पोजीशन का ईगो होता है। अगर ये ईगो निकल जाए चीजों में से, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से और बहुत सुलझे हुए रह सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? करेक्ट। ईगो तो मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईगो होना ही नहीं चाहिए कोई बात के लिए। अगर मैं अपनी घर में अपनी बहन और भाई को ईगो नहीं दिखाती हूँ, मम्मी या पापा को अपना पोजीशन का ईगो नहीं दिखाती, जॉब का ईगो नहीं दिखाती, या मेरे फेम का ईगो नहीं दिखाती, तो मैं क्यों अपने पार्टनर को या उसके घर वालों को वो ईगो दिखाऊं? मतलब मैंने उनको घर वाला नहीं समझा अपना। राइट, राइट, करेक्ट। हाँ, रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, अभी आपने जब ईगो की बात की, तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो हमेशा मिसअंडरस्टूड होते हैं। राइट, तो करेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, वो आपके घर में भी होना चाहिए और बाहर वाले घर में भी होना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी होना चाहिए, सबके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट इज हम्म। वेरी नेसेसरी। बिकॉज राइट। अगर वो ब्रेक हो गया तो सब ब्रेक हो गया। बट हम्म। ठीक है, आजकल लड़कियां अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बोलते हैं ना, साइड में रख देती है, बिकॉज उनको अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है। तो राइट। दे आर नॉट रॉन्ग इन इट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट मोर एंड मोर। लेकिन you will find them or you will observe them being lost, their entire complete personality is lost when they lose their self respect. एंड वी कैनॉट इवन ब्लेम देम, बिकॉज उनको अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाना है, तो उन लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी साइड में कर देती है, और हाँ जी, सब करती है। ये दोनों साइड से होते हैं, बट डोंट यू थिंक दे आर सेटिंग अप अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर द सोसाइटी? सेटिंग अप का एग्जाम्पल कोई सोचेगा नहीं उस टाइम पे, बिकॉज हर एक के घर में हर एक का माहौल अलग होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ऑलवेज अ गर्ल इज राइट या ऑलवेज अ बॉय इज राइट, ठीक है। हम्म। या कोई एक रिलेशनशिप भी हुआ है कॉलेज में, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का रिलेशनशिप हुआ, आई वोंट से कि वो लड़की ही बराबर है या लड़का भी बराबर है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, अगर लड़की ने वाकई गाली दी बिना कोई मतलब के, या उसको फ्लॉन्ट करना है कि मुझे बॉयफ्रेंड है, और वो उसके बारे में गलत गलत कह रही है। आजकल होता है कि अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने राइट, मेरे राइट। से पैसे मांगे, मेरा हम्म। बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पड़ा था, मैं इतनी ब्यूटी क्वीन हूँ कि उसने मुझे हम्म। प्रपोज किया था, उस पे वो राइट। लोग फ्लॉन्ट करते हैं ना, हम्म। तो वो लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हैं। हम्म। No, I'm not. See, what I'm trying to ask you is, when you are seeing self respect, ठीक है, लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के एक रिलेशनशिप में रहते हैं, राइट? When I'm losing my self respect and I'm losing myself, am I not setting a bad example for others? Why I'm asking you this question? कोई अगर कपल है, उसने मुझे देखा कि मैंने सब चीजें छोड़ दी है, मेरे सामने मेरी बीवी मुझे गाली देती है तो भी मैं सुन लेता हूँ, या फिर मेरी वाइफ को मैं किसी के सामने थप्पड़ मार देता हूँ, वो सहन कर लेती है,
यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी खत्म हो जाती है, एंड दैट इज वेयर सेल्फ रिस्पेक्ट जस्ट गोज अवे, राइट? सो एग्जाम्पल तो हमारे ही दी जाएगी ना। जो इंसान सहन करता है, जो इंसान गलत चीजों को, क्योंकि सोसाइटी डजंट अंडरस्टैंड, दे ओनली नो वन थिंग, व्हाट माय रूल बुक हैज, वहां पे वैसे ही होना चाहिए, हर जगह पे वैसे ही होना चाहिए, वो रूल बुक के हिसाब से ही होना चाहिए। बाद में चाहे वहां पे इमोशंस है नहीं है, मेंटल पीस है नहीं है, दे केयर अ डैम, दे जस्ट नो अबाउट द रूल बुक, दैट्स इट, राइट? तो ये जो एग्जाम्पल सेट होते हैं लोगों के, जैसे कि पहले के लोग बोलते थे, पहले के लोग तो मार खा के भी रह लेते थे, लेकिन क्यों रहना है? करेक्ट। क्यों रहना है? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होके क्यों रहना है किसी के साथ? इट्स बेटर नॉट टू बी विद दैट पर्सन, बिकॉज for me, this is my personal viewpoint. Self respect is the only thing which I own. Only my body and my self respect is I own. Nobody has any right to hurt it, right? So don't you think they are setting up wrong example for the society and even for other people? And सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फैमिली में होती है उसकी वजह से, क्योंकि फैमिली वाले ये बोलते कि वो कर रहा है ना, तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा? Exactly, as you said, that self-respect is very important. It is like the wealth of a person. No matter how rich he is, no matter how wealthy he is, अगर self-respect गया, तो he has lost his happiness. तो दूर की बात है, he has lost himself, his own personality. ये first thing. Second thing, अभी क्या होता है, हम बात कर रहे हैं, इट इज वेरी इजी टू टॉक, कि हम्म। लड़का या लड़की जब घर में रहते हैं आपस में, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो लोग तभी एग्जाम्पल, लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करना, वो लोग वो नहीं सोचते। वो लोग अपना लाइफ को बेटर करने का के बारे में सोच रहे हैं, सेटिंग एन एग्जाम्पल वो दूर की बात है, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। दे आर ट्राइंग टू जस्ट इम्प्रूव देयर लाइफ एंड देयर रिलेशनशिप। थर्ड चीज क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर लड़की या लड़का सोचते हैं कि नहीं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्राई नहीं करता। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ एंड दे हैव मेनी वेज टू डील विथ इट एंड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर। कोई टैक्टफुली ट्राई करता है कि मैं ऐसा टैक्टिक्स यूज करूंगी तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा भी, घर भी एकदम रिलैक्स होगा, मतलब एवरीथिंग वुड बी पीसफुल, कोई मुझे गलत कहेगा भी नहीं, एंड सारी चीजें बेटर करूंगी मैं। हम्म। लड़का भी ट्राई करता है अपने साइड से कि मैं इसको प्यार से समझाऊंगा, इसके लिए फ्लावर्स लेके आऊंगा, ये करूंगा। लेकिन लड़की किस मैग्नीट्यूड में हर्ट है वो अलग है, कितनी राइट। सेंसिटिव है लड़की वो अलग है, यहाँ कितनी स्ट्रांग है। यहाँ छोड़ छाड़ के सब कह रही है हम्म। मुझे नहीं करना है, मैं आपको इतना इतना कंट्रीब्यूट करूंगी, और मुझे, सबका टैक्टिक्स अलग है, राइट। ठीक है। पर कभी कभी एकदम इनटॉलरेंस हो जाता है किस किस के लिए। कभी डोमेस्टिक अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, गाली देते हैं, बहुत घर वाले टॉर्चर करते हैं। तो इस टाइम पे वो वो लड़की इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि सेटिंग एन एग्जाम्पल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट येस, द पीपल वॉच, पीपल ऑल्सो एग्जैजरेट कि इसके घर में तो ये हो रहा है, दे कीप ऑन पीपिंग every time. राइट। राइट। They just love to cook stories, they love to peep in others' house. That's it. लेकिन ये बात जरूरी है कि जब भी कुछ होता है हमारे साथ गलत, तो हमें अपना यू नो अपना मेंटल इंटेलिजेंस नहीं खोना, मतलब जो इंटेलिजेंस है कि ये राइट है या राइट। ये गलत है, बाइफरकेट राइट। करना चाहिए कि ये राइट हो रहा है मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है। इतना हम्म। डिप्रेशन में नहीं चले जाना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए ये सही है और गलत है। और अगर राइट। गलत है तो एक स्टेप ले लेने का, और हम्म। सोचने का नहीं कि सोसाइटी क्या कह रही है। द सही बात मेन है। प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन इज सोसाइटी, कि सोसाइटी राइट। क्या कहेगी इसलिए मैं डिवोर्स लूं या नहीं लूं, हम्म। सोसाइटी क्या कहेगी इसलिए मैं लड़के के साथ खुश रहूं या नहीं रहूं, इसलिए मैं राइट। इंस्टाग्राम में फोटोज डालूं या नहीं डालूं, स्माइल हम्म। करके। डू वॉट हम्म। एवर यू फील इज राइट। You know that you're right, you know that you haven't cheated ever, you know that cheating not in terms of only sleeping with other man or sleeping with हम्म। other girl, cheating in हम्म। terms of responsibilities also, कि and it goes for both the parties, like male and या। female। तो अगर तुम्हें पता है कि मैंने अपना 100% दिया है, तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, और फिर भी मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो ऐसे टॉर्चर अगर हो रहा है तो यू मस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी मुझे अकेला रहना जरूरी है या इसको ब्रेकअप कर लूं,
या अपनी खुद की लाइफ जीऊं या करियर बना लूं या अपने मम्मी पापा के साथ रह जाऊं हम्म। या किसी और लड़के को ढूंढ लूं, हम्म। कोई गलत नहीं है इसमें। राइट। wherever you feel you're safe, wherever you feel that you are mentally calm, you're getting that peace that you deserve, उधर रहना जरूरी है। राइट, सो व्हेन वी आर सीइंग टेकिंग अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, राइट, जब हम ये बोलते हैं कि देन ये टाइम पे है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे आपने अभी बताया, सोसाइटी, फैमिली. So what do you think how a family should treat you, or how a family should, I would say, support you in what, till what, till what extent your family should support you? What do you think? अभी फैमिली भी अगर हम देखेंगे तो डिपेंड करता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर मदर और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो इमोशनली सपोर्ट तो कर ही सकते हैं कोई भी, दैट डजंट रिक्वायर मनी, राइट। ऑल्सो फिनेंशियली सपोर्ट तभी करना चाहिए जब जरूरत है, जब जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, पर उसको फेवर की तरह नहीं गिनाना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा। Hmm. बेसिकली द वेरी सिंपल थॉट ऑफ दिस कंप्लीट डिस्कशन इज, जैसे तुम अपनी बेटी को रखते हो, जैसे तुम अपने बेटे को रखते हो, Hmm. वैसे क्यों ना तुम अपने डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ को रखो, Right. तो थिंग्स वुड बी वेरी इजी इन लाइफ। Easy. अगर हम ये डिफरेंशिएट करेंगे ना कि ऐसे, अगर मैं हक से बोल रही हूँ किसी को कि ऐसा करना है, मेरी फ्रेंड को मैं हक से बोल रही हूँ अच्छा चल इधर जाते हैं हम घूमने, तो मैं अपनी मम्मी को भी हक से बोल सकती हूँ चल जाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल सकती हूँ। अगर मुझे नहीं लेके जाना है, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मम्मी के साथ ये करते हैं राइट, Hmm. कि मम्मी तू मत चल, मुझे मेरे साथ फ्रेंड्स के साथ जाना है, प्लीज तू मत चल, वैसे हम Right. अपने बॉयफ्रेंड के साथ हस्बैंड के साथ सबके साथ कर सकते हैं। Right. till the time you are happily, your intention is very clear कि मैं इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा स्पेस चाहिए, तो इट इज Right. फाइन। Hmm. और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करेगा, फिर खुद भी बुरा नहीं मानने का। अगर Right. मेरा हस्बैंड कहता है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ सॉरी, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, आज घूमने जा रहा हूँ और आज को पार्टी करूंगा, आज मैच देखूंगा, तो बुरा नहीं लगना चाहिए अरे मैं तो मिस लोनली बन के घर में बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत होता है वैसे भी. हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, ही इज हैप्पी बीइंग विद देम, एंड इफ यू Hmm. ट्रस्ट हिम कि ही इज नॉट चीटिंग यू, ही इज रिलैक्सिंग, हैविंग अ गुड टाइम, यू आल्सो वॉच टीवी, यू आल्सो वॉच वेब सीरीज एंड एंजॉय विद योर मदर इन लॉ, डजंट मैटर, राइट। बिकॉज Right. तुम भी जा रहे हो वो भी जा रहे हो, मेन मुद्दा ये है हमारे लाइफ का, यू आर हैप्पी शी इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, दैट्स इट, वैसा होता है। Right. 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 हम एक्चुअली चीजों को ना, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम हमारे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक नहीं करेंगे, तो है Hmm. ना बहुत चीजें कंप्लेन करेंगे कि ये सही तो बात पूरा है. टाइम बाहर जाती है, इसने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई। अरे जब तक मैं नहीं थी तब तक किधर थे तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीवन वाज डूइंग देयर ओन वर्क, राइट। राइट. एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, कैलकुलेट करने का कि इसने इतना हम्म. आज ये किया, इसने आज उतना वो किया, हम्म. वैसा। तो अगर हम हमारे घर में इतने कंफर्टेबल है, तो हस्बैंड के साथ भी होने चाहिए, हस्बैंड भी हमारे घर में इतना होना चाहिए। हस्बैंड अगर लड़की के घर में आता है, ठीक है, और उसे बहुत कह दिया कि तू ये करना चाहिए मेरी बेटी के लिए, ये करना चाहिए, तो ये गलत है, उसके ऊपर एक बर्डन आ राइट. रहा है। कोई राइट. जरूरत नहीं है बर्डन देने का। अगर वो अपना चीज डिमांड कर रहा है कि हमको मेरी वाइफ को इतना टाइम मेरे साथ बिताना चाहिए वगैरह, वाइफ को भी समझना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। राइट. राइट, कंप्लीटली अग्री विथ यू. सीरियसली अमी जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा है. मुझे भी। I want to ask you one question. It would be my last question for you. Okay. For you, or for others also, or for everyone, अपने पार्टनर को स्पेस देना, या अपनी फैमिली को, या फिर अपने फ्रेंड्स को, उनकी खुद की स्पेस देना कितना इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में? एक्चुअली वही स्पेस देना, ये सब जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा मैग्निफाई किया है लोगों ने कि स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। मैं कहती हूँ वाई इट शुड बी नॉट वेरी इजी गोइंग, राइट। मतलब जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही हम रह सकते हैं, मुझे किधर जाना है तो मैं जाऊंगी, मुझे अरे मैंने इसको टाइम नहीं दिया, वो बर्डन जब मेंटली बर्डन अपना रहेगा ना, तब तक वो स्पेस स्पेस नहीं गिना जाता।
अगर मैं राइट। कहूंगी मेरे हस्बैंड से या मेरे बॉयफ्रेंड से या जो भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगी कि अरे मुझे स्पेस चाहिए, मुझे आज पब जाना है मेरे दोस्तों के साथ, तो मैं पब हम्म। तो जाऊंगी, लेकिन मैं ये सोच के उधर डांस करूंगी कि अरे उससे मैंने मांगा परमिशन। राइट। सेम गोज फॉर दी हस्बैंड। हस्बैंड राइट। मुझसे पूछ के, जब रिलेशनशिप में ये आता है ना कि पूछ के जाना पड़ता है हम्म। कि मुझे स्पेस देना, मुझे जाना है, नहीं, राइट। तुम करो अपना अपना, खुश रहो आपस में, वही बात होती है इधर। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, बात खत्म हो जाती है इधर। मुझे स्पेस दो, ये ना मेंटली बहुत टॉर्चर करेगा आपको। आप जाओगे भी ना, तो भी आपको उधर डांस करते करते क्लब में आपको लगेगा अरे मैंने तो टाइम मांगा। ये नहीं होना नहीं, चाहिए। सही बात है। ये करेक्ट। वो चीज बोलते हैं ना कि मांगने से तो भीख भी मिलती है। तो हाँ। मांगना क्यों तो है? तो बीख का बर्डन नहीं चाहिए। राइट, राइट, राइट। थैक यू सो मच, अमी जी। एनीथिंग यू थैंक्स वांट अ टू टेल लॉट। टू आवर ऑडियंस और एनीवन, प्लीज गो अहेड। कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट योर कॉलर अप। एंजॉय योर लाइफ। जस्ट बी इजी गोइंग, एकदम बिंदास। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, खुश रहो, प्यार करते रहो। नहीं मिलता है प्यार तो दूसरों से मांगो, मम्मी पापा फ्रेंड्स सारे। ठीक है। थैंक यू सो मच, अमी जी। थैंक्स अ लॉट।